बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजबर। नाजरीन, महकमा सकाफत के मुंह पर बड़ा तमाचा उस वक्त लगा जब सिंध के सूफी फनकार सोडल फकीर लगारी बीच चौराहे पर भीख मांगता रहा। वो लोगों से अपने इलाज और घर की कफालत के लिए भीख मांगता रहा, लेकिन महकमा सकाफत के उन अफसरान को उनकी कफालत करने का ख्याल नहीं है, उनको वज़ाइफ देने का ख्याल नहीं है। वो सूफी फनकार जो सिंध का आवाज बना पूरी दुनिया में, लेकिन आज उसकी आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं। सोडल फकीर जिसकी आवाज सारी दुनिया के अंदर गूंजती रही है, वो अपने फन के जरिए सिंध का मुकदमा लड़ता रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महकमा सकाफत सिंध की जानिब से इस बेचारे फनकार सोडल फकीर का कोई पुरसान हाल नहीं। वो बीमार भी है और घर में कफालत करने वाला कोई न होने की वजह से वो बीच चौराहे पर भीख मांगता रहा है। वो भीख मांगने में कोई आर महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बेहस माशरे में, इस बेहस इदारों के वजह से कई फनकार बेमौत मर गए हैं। उनको कोई पुरसान हाल न बन सका। सकाफत का जो महकमा है वो फनकारों का उस वक्त ख्याल करते हैं जब वो दुनिया छोड़ जाते हैं। शायद सकाफत के महकमे को इंतज़ार है सोडल फकीर के मौत का, जिसके बाद उनके लवाकिन या वर्षा को चेक थमा देंगे 1 लाख रुपए का कि ये चेक ले लें। और सकाफत खाते को बड़ा ही अफसोस हुआ, इस महकमे को बड़ी परेशानी हुई। अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन सिंध के इन फनकारों को, इन जो सफीरों को कोई मराद देने के लिए तैयार नहीं, उनके वज़ाइफ उनको नहीं मिल रहे। जरूरत इस अमर की है कि सोडल फकीर की जो सरहदी वाले अफराद हैं, सिंध में बसने वाले हैं, वो इनकी आगे आकर मदद करें और इनकी भरपूर ताउन करें ताकि वो अपना इलाज भी करवा सके और घर की कफालत भी कर सके।